बस एक चम्मच का जादू। एक चम्मच का जादू आपका ऐसा असर करेगा, आप समझ नहीं पाओगे ये हुआ क्या। अचानक अचानक हमने आपने देखा, काफी टाइम से आपने देखा हमारी मिट्टी बिल्कुल बेजान हो गई है, मट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई है और हम परेशान हैं। हमारी फसल बिल्कुल बेकार होती जा रही है, सब्जियों लगी ही नहीं रही है, सब्जियों के खाली हल्के हल्के से पत्ते आ रहे हैं और पत्ते धीमे धीमे मरते जा रहे हैं। फिर हमने एक जादुई नुस्खा अपनाया। काफी टाइम से हमने देखा कि ये अचानक से हमारे पौधे मर रहे हैं। हमारे पौधे, हम अपने पौधों को जीने के लिए क्या ऐसा उपाय लाएं। हमारी मिट्टी डेड हो चुकी है, केंचुए गर्मी के मारे मर चुके हैं। तो हमने सोचा केंचुए कहाँ से लाएं, कहाँ से खरीदें भाई, क्योंकि खरीदना भी जरूरी है। केंचुए के बिना हमारी फसल अधूरी है। तो हमने यहाँ आजमाया, हमने अपने घर का ही चुनाव किया, घर की चीजों से चुनाव किया और घर की चीजें उठा लाए और घर की चीजें एक चम्मच मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया। और मुश्किल से 3 दिन, ज्यादा दिन नहीं इंतजार करना पड़ा, 3 दिन अचानक से हम जो मिर्ची का प्लांट हमारा खराब हो गया था, जिसमें फूल आने बंद हो गए थे, मिट्टी हमारी हो गई थी पत्थर जैसी, अचानक से देखा हमने उसमें फूल आने शुरू हो गए। और मुश्किल से हमारे 20 दिन बाद, क्योंकि 10 दिन में ही 3 दिन में ही हमारे मिट्टी में अंतर आया, मिट्टी हमारी उपजाऊ हुई, उसमें हमारे कीड़े बनने लग गए। जब कीड़े बनेंगे मतलब कि केंचुए बनने लग गए। जैसे ही मिट्टी में केंचुए बनेंगे तो फसल आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और प्लांट हमारा धीमे धीमे ग्रोथ करने लग गया। ग्रोथ करा, मुश्किल से 20 दिन हुए, 20 दिन में अच्छी अच्छी मिर्चियाँ में फूल आने लग गए, ढेर सारे फूल आए। और फिर सीधे हमारे मिर्चे इतने ढेर सारे आए, इतने ढेर सारे आए कि हम खुद सोचने लग गए कि हमने आखिर ऐसी क्या जादुई चीज़ डाली जो हमारा मिर्च का प्लांट मुश्किल से 25 दिन 20 दिन में ही इतना बड़ा हो गया और ढेर सारी मिर्चियाँ उसमें आने लग कि गई। अब हम क्या करें, हमारे मिट्टी के सारे कीड़े डेड हो चुके हैं। सारे कीड़े मतलब केंचुए डेड हो चुके हैं। गर्मी की तपन से, सूरज की गर्मी से सारी मिट्टी हमारी डेड हो चुकी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा इलाज, आखिर हम ऐसा क्या करें जो हमारे पौधे जीने लगे, पौधों को लगे हाँ हम जीवित हैं। क्योंकि पौधों में बिल्कुल भी ग्रोथ रुक चुकी है, यहाँ पौधे मरने लग गए हैं। लेकिन अचानक से हमने जो एक चम्मच डाला, उसके बाद ही हमने तीसरे दिन देखा हमारी पत्तियां फिर से मुरझाने की जगह खिलने लगी, फिर से पत्तियां खिलने लगी, हरी हरी होने लगी, कलियां जिसमें नहीं बन रही थी कलियां आने लगी अचानक से। ये कमाल देखकर हो गए हम हैरान कि भाई हम आ गए हैं आपके पास फिर से एक जादुई चीज लेके। ऐसी जादुई चीज लेके आए गए हैं कि आप हो जाओगे हैरान इसका रिजल्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने अपने आप अपनाया है, उसके बाद ही इसका रिजल्ट लेके आए हैं। ये आज हमने डाला, तीसरे दिन ही आपका आंखों के सामने, कहीं दूर नहीं जाना है आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जब आप खुद करोगे तभी समझ में आने वाला है कि ऐसा कैसे रिजल्ट आ गया। तो आप कोई सीड लगाए, आपने मिर्चे की सीड लगाए, आपने तुरई लगाई, कद्दू लगाई, लौकी लगाए, या कोई फूल वाले पौधे का अगर आप चाह रहे हो कि हमारे गार्डन में फूल हो जाएं, और हमारी मिट्टी बिल्कुल डेड पड़ी हुई है, इस मिट्टी में तो कभी हमारे कुछ होता ही नहीं है। दसियों बार हम इसमें सीड लगा चुके हैं, टमाटर लगाए, मिर्चे लगाए, धनिया लगाए, लेकिन हमारे सीड नहीं निकल रहे हैं। पानी मिट्टी की यही होती है कि हमने सीड लगाए और सीड हमारे डेड हो गए। तो आपको सबसे पहले ये उपाय करना है, जहां जिस मिट्टी में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, सबसे पहला सवाल, हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं है। जब मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो मिट्टी होगी सख्त, पत्थर जैसी मिट्टी होगी। आपके पौधे इस तरह से बेजान हो जाएंगे धीमे धीमे। जो पौधे लगे, क्योंकि मिट्टी जैसे जैसे सख्त होती है वैसे वैसे पौधों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। आपको लक्षण दिखने लगेंगे कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती गर्मी में, और जब भीषण ठंड पड़ती है तब ये समस्या आती है। तो हम ठंड में भी इलाज करते हैं और गर्मी जब बहुत आती है तो गर्मी में भी इलाज करते हैं। तो सबसे पहले तो मिट्टी आपकी सख्त है तो आप परेशान हो, चलो गुड़ाई कर लो, गुड़ाई डाला जिससे आपकी मिट्टी उपजाऊ होने लगी। तो फिर हम आपके पास एक जादुई फर्टिलाइजर लेके आ गए हैं। ये जादुई फर्टिलाइजर हमने डाला, हमारा 2 दिन में असर हो गया, उसमें 3 दिन में हुआ, क्योंकि उसको हमने 1 चम्मच साबुत डाला, ये हमने लिक्विड डाला, तो हमारा असर 2 दिन में ही इसका रिजल्ट आ गया। हमारे सीड भी नहीं निकल आए फटाक से, हमारी बिल्कुल बंजर सीड पड़े थे। ये देखिए, ये बंजर सीड पड़े थे, हमारे सीड नहीं निकल रहे थे। हमने इसमें ये लिक्विड डाला, हमने ये लीड हमारे निकलने लग गए बहुत। देखिए 2 बंजर प्लांट पड़े हुए हैं, 2 गिलास आपने देखे अपना के, हमारे सीड नहीं निकले। फिर हमने 2 में
ये पानी डाला, ये जादुई फर्टिलाइजर डाला। ये जादुई फर्टिलाइजर डालते ही हमने दूसरे दिन में ही देखा हमारी मिट्टी सबसे पहले नरम होने लगी। मिट्टी नरम हुई, मिट्टी नरम होते ही हमारे सीड उपज होने लगे, क्योंकि जब मिट्टी नरम होगी तभी सीड उसमें उपजाऊ होंगे। तो इसमें मिट्टी में आती है सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन, सबसे बड़ा चीज। ये हमारा कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है हमारा, मिट्टी में ऑक्सीजन पैदा करता है, मरी मिट्टी उपजाऊ बनाता है। जो मिट्टी बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल आपने आस खत्म कर दी, अरे हटाओ इस मिट्टी को, धूप में डाल दो, शायद कभी 4 साल 10 साल में शायद कुछ हमारी उम्मीद जागे, क्योंकि मिट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जब मिट्टी हमारी खराब हो जाती है तो हम हो जाते हैं परेशान कि हम मिट्टी कैसे जिंदा करें। तो जिंदा करता है और 100% फार्मूला है। और सालों से आप मुझे देख रहे हो, क्योंकि गर्मी में आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय रोज ही सोच रही हूँ, क्या ऐसे लेके आऊं जो आपकी फसल अच्छी हो ले। क्योंकि कई व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं, मैम हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मैम मिट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी सख्त हो रही है। अब भाई मैं आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरी मिट्टी, आप चारों तरफ नजर घुमाइए, ऐसा नहीं मैं आपको एक गमला दिखाऊंगी, खाली सिर्फ एक गमला देखिए, इसमें कोई गुड़ाई नहीं है, कहीं भी आपको इसमें गुड़ाई नहीं दिखेगी। चारों तरफ देखिए आप, मिट्टी खाली ऐसी पड़ी है। लेकिन हम आपको हाथ से ही छू के दिखा देंगे। ये देखिए, ये सिर्फ आपको हमने जरा सा हाथ से टच किया है, और मिट्टी हमारी देखिए, ये मिट्टी होती है, ये देखिए ये मिट्टी, इसे मिट्टी कहते हैं भुरभुरी। ये मिट्टी होती है उपजाऊ, पत्थर जैसी जो सख्त मिट्टी होती है, उसमें आप हाथ डालोगे तो आपको एक औजार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब वो उसमें छेद होगा। तो ये मिट्टी तो हमने हाथ से छुई और हमारा पाउडर निकलने लग गया। यहाँ सारे केचुए पड़े हैं, क्योंकि ये हमारा प्लांट बिल्कुल बंजर हो चुका था। हमने इसमें ये चीज अपना ली, और जैसे ही अपनाई, मुश्किल से 3 दिन हुए, 3 दिन में ही हमने देखा इसमें खाली मिट्टी ही में ही जान नहीं आई। हमने देखे इसमें बड़े बड़े से केंचुए, अरे ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े केंचुए, क्योंकि मिट्टी हमारी डेड हो चुकी थी, पत्थर जैसी जाम हो चुकी थी, और अचानक हमने देख लिया इसमें हमारे केंचुए आ गए। ये देखिए कितने मोटे, क्योंकि आपके सामने जब हम प्रैक्टिकल लाते हैं तभी आपसे कोई बात बोलते हैं, ऐसे कोई बात नहीं बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अपनी आंखों से देखिए, ये केंचुए हैं अपने आप। ये हमारा तीसरे दिन में ही रिजल्ट आ रहा है इन केंचुओं को। गर्मी में भी ये केंचुए आ रहे हैं, लेकिन देखिए गर्मी की वजह से ये हल्के से पीले हो रहे हैं। तो आखिर ये पीले क्यों हो रहे हैं? जिनको भोजन, गर्मी में भोजन ये करना बंद कर देते हैं, तो जब ये भोजन करना बंद कर देते हैं तो ये पीले हो जाते हैं। जब ये भोजन करते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर हिस्सा इसका लाल है, पीछे का हिस्सा बिल्कुल पीला हो गया है, क्योंकि ये अच्छे से भोजन नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो ये आ गया है जादुई, मतलब 1 चम्मच चावल, ये हम लाए हैं अपने घर का मोटा अनाज। जो हमारा अनाज खराब हो जाता है, घर में पड़ा रहता है, क्योंकि लोगों के सवाल तो आ ही जाएंगे दौड़ते हुए कि गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है, आप पौधों को खिला के दिखा रही हैं। तो हम भाई ये बिल्कुल ऐसा चावल लाए हैं जिसमें घुन पड़ चुके थे। जो कई बार ऐसा होता है कि रखे रखे सामान लोग भूल जाते हैं, अगर नहीं भी भूले हैं तो मोटा चावल राशन की दुकान से ले आई, जो सबसे सस्ता मिलता। जो आप महंगी महंगी दवाइयां खरीदते हैं बाजार से मिट्टी को जिंदा करने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए, क्योंकि बाजार में आपको कोई ऑर्गेनिक चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि और पहली चीज विश्वास नहीं होता है कि क्या मालूम उसमें क्या मिला हो। तो बाजार से लोग खरीदते ही हैं भाई, समय आता है तो लोग खरीदते ही हैं। लेकिन हम उन्हीं लोगों के लिए ये उपाय लेके आते हैं कि आप घर के किचन से ही ये चीज निकाल सकते हो, जो सबसे सस्ते चावल हो, फटाक से ले आइए, बहुत सस्ते, चम्मच ही डालना है। तो इसको आपको क्या करना है, इस चावलों को आपको दरदरा पीसना है। बहुत मोटा भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी आप देखना, जब हम किसी चीज का फर्टिलाइजर आपको बताते हैं तो हम बोलते हैं, अगर हम आपको सजा चीज दिखा देंगे, जैसे हमने आलू लिया, आलू का फर्टिलाइजर बनाया, अगर हम आलू सजा डाल देंगे तो उसमें सड़ने में ही कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। जब वो सड़ेगा उसके बाद ही उसका पावर पोटेशियम बाहर आएगा, तब उस पोटेशियम को हम 20 दिन और सड़ाएंगे, तब उसको हम प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। तो भाई गर्मियां तो अभी पड़ रही है ना, तो हमें तो तुरंत ये काम करना है। तो जब ये आपको तुरंत काम करना है, तो तुरंत काम करने का आपको क्या करना है, इसको पीसना है दरदरा। मिक्सी के जार में
इसको डाल लीजिए, या कोई कूटने की चीज हो, कूटने की चीज को डालिए और इसको दरदरा पीस लीजिए। सिर्फ दरदरा पीसना है, देख लीजिए अपनी आंखों से, कोई बहुत महीन पाउडर नहीं है। देखिए ये है दरदरा, ये देखिए ये इस तरह का ये 7 दिन में एक बार डालना है। जो मिट्टी आपकी बिल्कुल बेजान हो गई है उसमें 7 दिन में एक बार डालना है, और जो मिट्टी उपजाऊ है उसमें आप डालोगे 20 दिन में एक बार, क्योंकि वो मिट्टी पहले से ही उपजाऊ है। लेकिन उसमें गर्मियों में हमारे केंचुए उसके ना मरे, केंचुए भूखे ना रहे, क्योंकि केंचुए मिट्टी बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, धीमे धीमे भोजन करना बंद कर देते हैं। उसी से हमारी मिट्टी सख्त हो जाती है, उसी से हमारे पौधों की मृत्यु हो जाती है। तो हम चाहते हैं हमारे केंचुए भी जिंदा रहें और हमारे पौधे भी जिंदा रहें और मिट्टी हमारी उपजाऊ हो। पूरा एक मुट्ठी ये चावल का पाउडर जो दरदरा पीसा हुआ है वो आपको डाल देना है। सिर्फ गड्ढा करना है, और गड्ढे में यहाँ देखिए हमने सिर्फ गड्ढा किया और गड्ढे में डाल दिया। मुश्किल से 2 दिन का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर पानी डालना है, क्योंकि जब पानी डालेंगे तभी नमी आएगी, या आप नमी मिट्टी में भी इसको डाल सकते हो। एक मुट्ठी यहाँ डाला, गमला ज्यादा बड़ा है तो 2 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जगह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, गर्मी में भी आपके आएंगे केंचुए। ये देखिए मैंने आपके सामने कई बार रिजल्ट दिखा चुकी हूँ। ये देखिए फिर से इतना मोटा केंचुआ आया। अब ये केंचुए का क्या काम होगा, जितना ये पीला हो गया है ये आएगा, तुरंत जाएगा नीचे, घुसेगा, और क्योंकि धूप की वजह से ये बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और भोजन करना बंद हो जाता है इन लोगों का। धीमे धीमे ये सूख के मर जाते हैं, बेहोशी समझ लीजिए हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मर जाएंगे, क्योंकि जब भोजन नहीं करेंगे तो मर तो जाएंगे ही। अब यहाँ देखिए ये हमारा जैसे ही केंचुआ, जैसे हम यहाँ डाले चावल, चावल के बाद हम डालना है पानी। सिर्फ आपको डालना है पानी, जैसे कि इसमें धीमे धीमे से नमी आएगी, चावल का पाउडर धीमे धीमे से गल जाएगा, और जितना उसका स्टार्च होगा चावल में होता है नंबर 1, 100% स्टार्च होता है, 100% इसमें फास्फोरस होता है, 100% जिंक होता है, 100% मिट्टी को उपजाऊ बनाने की शक्ति होती है। तो जैसे ही आप इसमें पानी डाल दोगे, बस आप केंचुआ बड़ी तेजी से आपका खाना शुरू कर देगा। मिट्टी खाएगा, साथ में मोटा तगड़ा, खूब मोटा तगड़ा होएगा। तो ये बिल्कुल पीले हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बिल्कुल मरे जा रहे हैं। उम्मीद धीमे धीमे खत्म हो रही है, क्योंकि मेरे पौधे में तो चारों तरफ कलियां भी भरी पड़ी हैं। यहाँ देखिए मोटी मोटी कलियां भी आ रही हैं, और एक दिन में कम से कम 10-10 फूल आ रहे हैं, गर्मियों में भी। बस ये है कि सूरज की जो कुदरत का चीज होता है उसका कोई सामना नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रोकथाम कर सकते हैं। थोड़ा सा रोकथाम ये हो रहा है कि जो कलियां हमारी काफी बिल्कुल बंद हो गई थी, आनी बिल्कुल नहीं आ रही थी, वो कलियां हमारी धीमे धीमे देखिए आने लगती हैं। इस तरह से धीमे धीमे आने लगती हैं। बस ये पत्ते पीले हो चुके हैं, वो तो आपके हटेंगे ही, लेकिन जो पत्ते आपके हटेंगे उसकी जगह नए आएंगे। मिट्टी डेड होने का मतलब होता है जो पत्ते पीले होने शुरू हो गए तो वो धीमे धीमे सारे पीले हो जाएंगे और धीमे धीमे मर जाएंगे, उसकी जगह नहीं कभी कभी भी नए नहीं आएंगे, अगर आपने इलाज समय पर नहीं किया। तो ये हम इलाज करते हैं। हर गमले में आपको गमले के अनुसार डालना है। ये हमारा बड़ा गमला था, इसलिए हम कैसे केंचुए देखिए ऊपर से रेंगने लग गए। मैंने जैसे ही चावल डाला, क्योंकि इस मौसम में आपको केंचुआ कभी भी ऊपर नहीं दिखेगा, और हमने देखिए कोई झूठ फरेब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आपको बाहर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे केंचुआ ऊपर आ गया और ढूंढने लगा अपना खाना, क्योंकि इसकी सुगंध, चावल की सुगंध सूंघते ही सारे केंचुए जितने नीचे हैं सारे केंचुए आ जाएंगे ऊपर और चावल खाने आएंगे, तुरंत तुरंत खाना शुरू कर देंगे। ये हमारा रिजल्ट है असली, बिल्कुल आंखों के सामने। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखाती हूँ जिससे कि आप, क्योंकि भाई एक भरोसा भी चीज होती है। सालों की गार्डनिंग ऐसे नहीं होती है कि सालों की गार्डनिंग हम आपके पास लेके आ रहे हैं और आज हमने कुछ और दिखा दिया और रिजल्ट आपको बिल्कुल 0 दिखाया। तो ऐसा रिजल्ट क्या फायदा दिखाने से कि आज तो हमने थोड़े से व्यूज पाने के लिए आपको वीडियो दिखा दी कि आज हमारे व्यूज आ जाएं और उसके बाद हो गया काम खत्म, क्योंकि आपका रिजल्ट तो 0 आएगा क्योंकि हमने गलत चीज दिखाई आपको। तो इसलिए हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जो आपका रिजल्ट खराब हो। हमेशा चाहेंगे जैसे हमारे पौधे अच्छे हैं, हमारे पौधे खूब सुंदर निकल रहे हैं, गर्मी में भी केंचुए पैदा हो रहे हैं, तो हम इसलिए आपके पास अच्छा रिजल्ट हमेशा लेके आएंगे, कभी भी खराब रिजल्ट नहीं आएगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है। इस चावल को आपको हमेशा छाए के टाइम डालना है। जब आपका शाम के टाइम होगा, कम से कम 6 बजे सूरज ढल चुका होगा, रात पूरी ठंडी होती है, बस इतना थोड़ा सा मेहनत करनी है। एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें इसका पाउडर बना लीजिए चावल को,
जितने भी आपके सब्जियों वाले गमले हैं, जिसमें भी आपको लगे हमारी सब्जियां का ग्रोथ नहीं हो रही है, सब्जियों बढ़ाने के लिए कद्दू, लौकी, क्योंकि समय इतनी तेजी से कद्दू, लौकी आते हैं, भाई बाजार में लोग क्या होता है, जमीन में लोगों के होते हैं, तो वहां लोग केमिकल चीजें डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे गमलों में नाप तौल होता है, गिनी चुनी 10 इंची हुआ, 10 इंची हुआ, 5 इंची हुआ, 20 इंची हुआ, 40 इंची हुआ, तो हमारे यहाँ क्या है, नाप है। हमारे यहाँ जड़ें इसकी फैलेंगी नहीं जमीन में, कि हम जमीन में कुछ भी केमिकल डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप केमिकल डालोगे, आज आपकी ग्रोथ हो जाएगी, मुश्किल से 10 दिन होंगे, 10 दिन में पौधा आपका जैसी दशा थी वैसे ही फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से धीमे धीमे मरने लगेगा, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, जड़ गलन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने केमिकल चीजें डाल दी। तो केमिकल चीजों का गर्मियों में बिल्कुल प्रयोग ना करें, जिसको बहुत जरूरत होती है वो ये घर की चीजों का इस्तेमाल करिए। सब्जियों के फर्टिलाइजर डालिए जितने हो सके, केला, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, सबके, वो भी मैं आपको रोज दिखाती रहती हूँ, आए दिन दिखाती हूँ। अभी कल फिर आपके लिए छिक्कों का फर्टिलाइजर लेके आऊंगी, क्योंकि दे दो तो आपको सादा पानी दे। मैं आपसे बार बार ये बात बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं 20 दिन में, 40 दिन में एक बार दो, लेकिन गर्मियों में जैसे आप सुबह शाम 2 टाइम पानी देते हो, तो एक टाइम बिल्कुल फ्रेश सब्जियों का पानी डालो। आज अभी हमने आलू सब्जी बनाई, अभी हमने आलू के छिलके छीले, उसको हमने एक ही डब्बे में डाल दिया, और जैसी शाम होगी, क्योंकि सुबह सब्जी बनी आपकी, शाम को जैसा आया आपने जैसी छिलके लिए, उन छिलकों को पानी पहले से भिगो दीजिए। जब आप सब्जी बनाते हो बस तुरंत पानी, उस पानी को लेके टेरेस में आइए, सारे पौधों में पानी की जगह उसको डालिए। बस मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत जब करोगे तभी ऐसी भर भर के कलियां आएंगी, तभी सब्जियों का ढेर लगेगा, तभी आपने जो सीड लगाए हैं सीड का अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ मैंने बैगन लगाए हैं, यहाँ मैंने कद्दू लगा रखे हैं, कद्दू का रिजल्ट भी काफी अच्छी सीड निकल आए। यहाँ मेरी मिर्चों में फूल भी आ रहे हैं, सुंदर सुंदर से, देखिए फूल आने लग गए। यहाँ मिर्चों में फूल आने हैं, यहाँ टमाटर में देखिए फूल आने लग गए, ये देखिए ये टमाटर में फूल आने लग गए हैं। इसको समझ लीजिए आधे से ज्यादा गार्डनर लोग जानते हैं इसका उपाय, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत सरल उपाय है। आज हमने इसको एक मुट्ठी चावल, खाली हमने ये लिया, 1 लीटर का जाग लिया, और 1 लीटर जाग में हमको एक मुट्ठी, बस एक मुट्ठी, आधे घंटे भीगेंगे, आधे घंटे में पूरा स्टार्च छोड़ देगा, पूरी आपकी मिट्टी कैल्शियम से भर जाएगी, नाइट्रोजन से भर जाएगी, जिंक से भर जाएगी, और फास्फोरस से भर जाएगी। मिट्टी में अमीनो एसिड आ जाएगा, क्योंकि चावल में वो शक्ति होती है जो आपकी अमीनो एसिड भी पैदा करेगी, और आपकी मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। तो जहां जहां इसका भी प्रयोग कर सकते हो, जब आपके घर में चावल रोज बनता है, रोज पानी निकालो, रोज डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ताजा पानी डालो। अगर ताजा डाल देंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इस चावल को 2 दिन के लिए रख दोगे तो इससे दुगना पानी मिलाना है। बार बार ये बात बोलती हूँ, जैसे भी आपने चावल डाला, अभी बनाया, अभी धोया, और तुरंत ऊपर डाल दिया, पानी ऊपर आया फटाक से डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी हमेशा ठंडक में डालना है, शाम के टाइम डालिए, सुबह सुबह डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुबह के दिन में बहुत तेज धूप होने लगी है, तो इसलिए धूप में कोशिश करिएगा मत डालिए, शाम को ही डालिए। तो चलती हूँ, फिर भी कुछ गड़बड़ लगी हो तो बता दीजिएगा, कोई अधूरी जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।